हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय और आज हम रस्किन बॉन्ड की द थीव्स स्टोरी को पढ़ेंगे वहां से जहां हमने उसे छोड़ा था। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। रोशनी की एक लकीर, चांदनी की एक लकीर बैल्कनी से निकल के बेड पे पड़ रही थी। जो बिस्तर था उसके उस पे पड़ रही थी, हमारे बिस्तर। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पे उठ बैठा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और परिस्थितियों पे विचार करने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे निकाल लेता हूँ तो 10:30 वाली लखनऊ की ओर जाने वाली गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, मैं पकड़ पाऊँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से बाहर निकल के मैं धीरे से बिस्तर से बाहर निकला। क्रेप्ट अप, क्रीप अप का पास्ट पार्टिसिपल है। सरक सरक के, रेंग के, कोहनियों के बल निकलना। मैं निकला बिस्तर से बाहर। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़े आराम से, बड़े शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका चेहरा काफ़ी साफ और बिना निशानों वाला था, बिना लकीरों वाला था। अक्सर लोगों के चेहरों पे उम्र के साथ लकीरें पड़ जाती हैं, तो अनिल के चेहरे पे वो लकीरें नहीं थीं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। आगे ये कहता है कि मेरे चेहरे पे, जबकि मैं उससे 10 साल छोटा था, मेरे चेहरे पे उससे कहीं ज़्यादा लकीरें थी। हालांकि उनमें से ज़्यादातर निशान थे। किस चीज़ के निशान रहे होंगे? जब ये चोरी करते हुए पकड़ा जाता होगा तो पिटाई होने के निशान होंगे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ धीरे से गद्दे के नीचे फिसला। सर्चिंग फॉर द नोट्स। नोटों की तलाश में मेरा हाथ धीरे से गद्दे के नीचे फिसला। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जब मुझे नोट मिल गए मेरे हाथों को तो मैंने धीरे से उन्हें बाहर निकाला, बिना ज़रा भी आवाज़ किए। DREW, इसे ड्रू नहीं पढ़ते, इसे ड्रू पढ़ते हैं। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने एक गहरी सांस छोड़ी नींद में ही। SIGHED, साइड का मतलब होता है गहरी सांस छोड़ना। उसने एक गहरी सांस छोड़ी नींद में ही एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और करवट फेर के मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं हक्का बक्का रह गया और तेजी से रेंग के रूम से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my vest held there by the string of my pajamas. मैंने नोट अपनी कमर पे बांध रखे थे। जो मेरा पजामा था, जो मैंने पहना हुआ था, उसके नाड़े के सहारे, जो पजामे में स्ट्रिंग होती है ना, उसके सहारे मैंने नोटों को अपनी कमर पे बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। थोड़ी देर के बाद मैं धीरे हो गया और चलने लगा, और फिर मैंने नोटों को निकाल के गिना। 50-50 रुपए के नोटों में 600 रुपये थे, यानी 12 50 रुपए के नोट थे, कुल 600 रुपये थे। उस वक्त 600 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। आज के हिसाब से आई थिंक कि 25-30 हज़ार से ऊपर शायद। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं तेल बेचे हुए, जो अरब लोग होते हैं, जो तेल के कुएं के मालिक होते हैं, मैं उनकी तरह, जैसे मैंने काफ़ी तेल बेचा हुआ, उस शेख की तरह मैं अमीरी में दिन काट सकता था। हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है थोड़ा। 600 रुपये बेच के ये कोई शेखों जितना अमीर नहीं हो सकता था, लेकिन एक तरीके से मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। तो मैं अब 600 रुपये आ गया तो ये सोच रहा था, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं अगले कुछ हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते तक, किसी तेल के कुएं वाले अरबी शेख की तरह जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे रुका नहीं, और साथ में ये पैरेंथेसिस में बात क्लियर करता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में टिकट नहीं खरीदी थी। ये ऐसे लोग हैं जो रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म।
मैंने बिना टिकट खरीदे तेज़ी से प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़ा। डैश का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ जाना। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चलनी शुरू ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। अभी ट्रेन को रफ्तार पकड़नी बाकी थी और अगर मैं कोशिश करता तो बड़ी आसानी से किसी एक डिब्बे में घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचका। फॉर सम रीज़न आई कैंट एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों पर मैं हिचका, थोड़ा सा झिझका मैं। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने अपना वहाँ से निकलने का, वहाँ से भागने का अपना मौका खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने खुद को वहाँ अकेला खड़ा पाया उस डिज़र्टेड प्लेटफॉर्म पे, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे। इसको हम लोग डिज़र्टेड पढ़ते हैं, लेकिन जब ईडी हट जाता है तो ये डेजर्ट हो जाता है। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब किसी को छोड़ना, और डिज़र्टेड का मतलब होता है सूना, एकदम बिल्कुल सूना, जहाँ कोई ना हो, बियावान। और अगर यहाँ ईडी हटा के हम एस को डबल कर दें तो वो डिज़र्ट हो जाएगा। मैंने इस पर एक अलग वीडियो में कोशिश करूँगा बना के डालने का, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो काफ़ी उस सूने प्लेटफॉर्म पे मैंने खुद को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कोई ध्यान नहीं था मैं कहाँ रात बिताऊँ। ऐसा कोई मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं रात बिता सकूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि दोस्त मदद से ज़्यादा मुसीबत लेके आते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं नहीं चाहता था कि मैं स्टेशन के आसपास ये जो छोटे मोटे होटल हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनमें रुकूं और लोग मुझे देख के क्यूरियस हों, जिज्ञासु हों कि भाई 15 साल का ये लड़का अकेले क्यों इतने रात को आके होटल में रुका हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था लोगों के मन में कोई सवाल है मुझे देख के। The only person I knew really well was the man I had robbed. अब देखिए ये काफ़ी एक सेंटेंस में अपना हार्ट आपके सामने रख देता है कि वो इकलौता इंसान जो जिसे मैं काफ़ी अच्छे से जानता था, वो वही इंसान था जिसे मैं अभी अभी लूट के आया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन से बाहर निकल के मैं धीरे धीरे बाज़ार से निकलने लगा, मतलब बाज़ार के बीचों बीच आगे बढ़ने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मेरा ये जो छोटा सा करियर था चोरी चकारी का, क्योंकि 15 साल का तो था ही ये, मुश्किल से 11-12 में शुरू किया होगा इसने शायद। तो इस दौरान मैंने लोगों के चेहरों को काफ़ी ध्यान से पढ़ा था कि कैसे भाव आते हैं उनके चेहरे पे, कैसे एक्सप्रेशन आते हैं जब उनकी चीज़ें खो जाती हैं, कैसे कैसे भाव आते हैं ये बताता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो लालची लोग होते हैं उनके चेहरों पे एक डर आता है, जो अमीर लोग होते हैं उनके चेहरों पे गुस्सा आता है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके चेहरों पे क्या आता है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हर कोई हमें आके लूट जाता है, या ये एक तरीके से मेरी किस्मत ही रही होगी। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे पता था कि अनिल का चेहरा जब उसे पता चलेगा इस चोरी के बारे में, तो उसके चेहरे पे बस थोड़ी सी उदासी आएगी। Not for the loss of money, but for the loss of trust. इसलिए नहीं कि उसने अपने पैसे खो दिए, बल्कि इसलिए कि उसने एक गलत इंसान पे भरोसा किया, उसका भरोसा टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। बेध्यानी में ये चला जा रहा था, एकाएक इसे ध्यान आया तो इसने खुद को पाया मैदान में, जो दशहरे का मैदान होता है वहाँ पे शायद वो रहा होगा। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैं चुपचाप एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात काफ़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत के दिन थे। एंड अ लाइट ट्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट,
और तभी हल्की हल्की जो बूंदाबांदी शुरू हो गई उसने मेरी तकलीफ़ को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। तुरंत ही बारिश काफ़ी तेज हो गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरी मेरी जो कमीज़ थी और मेरा जो पजामा था वो मेरे स्किन से चिपक गया, मेरी मेरी त्वचा से चिपक गया। काफ़ी गीले हो जाते हैं जब कपड़े, तो बिल्कुल ही चिपक जाते हैं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एक ठंडी हवा बारिश को बहाकर मेरे चेहरे पर लाने लगी। BLEW ब्लू, आप लोग को याद होगा, अभी DREW ड्रू आया था। ठीक है, तो इन वर्ड्स को ऐसे पढ़ते हैं, ड्रू ब्लू ग्रू, ये नहीं पढ़ते हैं, ड्रू ब्लू ग्रू, ऐसा पढ़ते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार पहुंचा और घंटा घर के नीचे बैठ गया। क्लॉक टावर हर शहर में पहले एक होता था, मेरे शहर में भी, आपके शहर में भी होगा। बेसिकली ये शहर के बीचों बीच होता था, एक बड़ा सा, समझिए एक तरीके का वो वॉच टावर की तरह का होता था। इसके ऊपर चारों तरफ से घड़ियाँ लगा दी जाती थी, या बेसिकली एक साइड में जो मेन साइड है वहाँ घड़ी होती थी। और इसको घंटा घर इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले ये घड़ियाँ एक एक घंटे पे घंटा बजाती थी। अगर एक बजा तो एक बार बजेगा, तो बजने पे दो बार बजेगा। तो बेसिकली ये गया उस घंटा घर में और वहाँ जाके नीचे दुबक के बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी में 12 बज रहे थे, आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फील फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बुरा लगना। मुझे नोटों के लिए बुरा लग रहा था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो गीले हो चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब ये सोचता है कि अगर मैं पैसे लेके नहीं आया होता, वहीं होता, तो शायद वो सुबह में 2 या 3 रुपए मुझे दे देता कि जाओ सिनेमा देख के आओ। लेकिन अब, बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब मेरे पास ये पूरे पैसे थे। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं खाना नहीं बना सकता था उसके लिए, बाज़ार जाके सामान नहीं ला सकता था, और ना ही कंप्लीट यानी कि होल सेंटेंसेस, पूर्ण वाक्य लिख सकता था, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के उत्साह में इन चीज़ों को तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूर्ण वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। पूरे सेंटेंस लिखना मुझे पता था, ये मुझे एक दिन इन 100 रुपयों से ज़्यादा लेकर आ सकते थे, ला सकते थे मेरे लिए। इसके इस शिक्षा के महत्व को समझ रहा है, ये जान रहा था कि अगर मैं लिखना पढ़ना सीख लूँ तो ये चोरी चकारी से ज़्यादा पैसे मुझे मिलने लगेंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अब ये बताता है कि चोरी करना बड़ा आसान काम है, और कभी कभी उससे भी आसान काम क्या है, पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनना, ये बिल्कुल ही एक अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अब ये सोच रहा है कि मैं पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा ये खुद से कह रहा था। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए और कुछ नहीं, तो बस लिखना पढ़ना सीखने के लिए ही। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं तेज़ी से रूम की तरफ बढ़ चला। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा नर्वस था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि चोरी करना आसान है, लेकिन उस चोरी के सामान को बिना पकड़े गए वापस रखना ये बहुत मुश्किल है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने धीरे से शांति के साथ बिना आवाज़ की दरवाजे को खोला, फिर चुपचाप मैं वहाँ डोरवे यानी चौखट पे ही खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, वो जो रोशनी आ रही थी चांद की बादलों के पीछे से, उस चांदनी में मैं वहाँ खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप।
अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं चुपचाप धीरे धीरे सरक के रेंग रेंग के बिस्तर के सिरहाने पहुंचा और मेरे हाथों में नोट प्रकट हुए। कम अप विद का मतलब होता है ना, मुसीबत में एकाएक किसी चीज़ को निकालना, प्रोड्यूस करना, खास तौर पे मुसीबत में। ऐसा नहीं हमेशा मुसीबत में। यूजुअली लोग कहते हैं कि आई केम अप विद द आइडिया, एकाएक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। तो खैर इसके हाथों में नोट आ गया, मेरे हाथों में नोट आ गया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मुझे अपने हाथों पे उसकी सांस महसूस हुई। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए वहीं स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मेरे हाथ ने धीरे से जो गद्दा था उसके कोने को पकड़ा एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके नीचे घुस गए नोटों के साथ। इसने हाथ से टटोल के नोटों को सिरहाने गद्दे के नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब नोट रखने के बाद ये आगे की चीज़ें बताता नहीं है चोर कि मैं सो गया या मैं कहीं और गया या मैं बस बैठा रहा। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सो गया होगा। इन चीज़ों को बिटवीन द लाइंस चीज़ें कहा जाता है। 2 लाइन के बीच में क्या हुआ ये लिखा नहीं होता, बस हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी कोई ख़ास अहमियत होती भी नहीं। तो आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने क्या पाया कि अनिल चाय बना चुका था। ऑलरेडी यूज़ किया, अनिल पहले ही चाय बना चुका था। आमतौर पे चाय ये हरी सिंह खुद ही बनाता था, इसने बताया हुआ है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। अनिल चाय बना चुका था, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों में 50 रुपये का एक नोट दबा हुआ था। माई हार्ट सैंग। मेरा दिल एकाएक डूबने लगा। ये सच में हिंदी में भी हम इसको ऐसा ही कहते हैं कि मेरा दिल डूबने लगा। वो पानी में नहीं डूबता, बेसिकली उसका मतलब होता है कि थोड़ा फिर से नर्वस हो जाता है इंसान। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे घबराहट होने लगी। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं, मुझे घबराहट होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। लेकिन उसने क्या कहा, अनिल ने क्या कहा कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे, कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें हमेशा अपनी तनख्वाह मिलेगी, अब तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट रोज। माई स्पिरिट्स रोज, ऐसा हम लोग कहते हैं जब मैं उत्साहित हो गया, मैं खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैं खुश हो गया कि चलो ठीक है, मेरी चोरी भी नहीं पकड़ी गई और ऊपर से अब ये मुझे रेगुलर पैसे देने की भी बात कर रहा है। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को हाथों में लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने क्या पाया, ये तब भी गीला था रात की बारिश से। वो नोट गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने क्या कहा, आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसे पता था। हरी सिंह समझ गया कि इसे पता था गीला नोट ये मुझे दे रहा है 50 रुपये का। तो इसने ज़रूर ही सोचा होगा कि भाई नोट तो मैंने ला के रखे थे तो सूखे थे, ये गीले कैसे हो गए। यानी ज़रूर बाहर जाके ये सैर करके आए हैं। फिर उसने देखा होगा कि मेरे बगल में हरी सिंह सोया है। हो सकता है हरी सिंह गीले कपड़े ही पहन के सो गया हो या उसने कपड़े उतारे होंगे, ये देखा होगा। बट अनिल ने ये फिगर आउट कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि भाई हरी सिंह शायद पैसे चुरा कर भागा था, लेकिन वो वापस आ गया। क्यों वापस आ गया, अनिल के लिए ये समझना भी आसान था, क्योंकि हरी सिंह की कॉन्शियंस यानी कि जो अंतरात्मा होती है, उसने शायद उसको सही रास्ते पे लाया। तो खैर, ही न्यू, उसे पता था, अनिल को पता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन ना तो उसके होठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने सबसे खूबसूरत तरीके से आज तक की अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान अनिल की तरफ बिखेरी। मैं अनिल की तरफ देख के सबसे सुंदर तरीके से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये मुस्कान खुद से आई थी मेरे चेहरे पे बिना किसी मेहनत के। और यहाँ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा लास्ट सेंटेंस काफ़ी
इन्होंने केयरफुली चूज़ करके लिखा है। मैंने पहले ही कहा था शायद कि रस्किन बॉन्ड काफ़ी बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि अनिल से जब ये सबसे पहले मिला था तो ये मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इसने जानबूझ के चेहरे पे बिखेरी थी उसको फंसाने के लिए। लेकिन ये अंत में जब मुस्कुराता है तो वो काफ़ी जेन्युइन वाली स्माइल होती है। तो ये कहानी हमारी ख़त्म हुई इस नोट पे। काफ़ी खूबसूरत कहानी थी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाया, समझा पाया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरे ज़रिए पढ़ाया जाना ना लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अच्छी लगी या ना लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आगे हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो फ़िलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, कीप लर्निंग।